तो बेसिक्स में ही हम नेक्स्ट में बात करते हैं मूवमेंट ऑफ दी बॉडी, यानी कि जो बॉडी है, कोई भी स्ट्रक्चर ऑर्गन्स है, अगर वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एंड अगर टर्म्स का यूज किया जाता है, तो हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एक बेहतरीन एनाटॉमी को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इन टर्म में सबसे पहला आता है अपना फ्लेक्शन। तो अपना पहला पॉइंट है वो क्या है, अपना फ्लेक्शन। फ्लेक्शन को क्या समझो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। फ्लेक्शन मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, मैंने इस हाथ को क्या कर लिया, सिकुड़ा लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब क्या है, मान लो एक बोन यहाँ पे है और दो बोन यहाँ पे है, ठीक है, तो बोन्स के बीच में जो एंगल है, वो एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो फ्लेक्शन में एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फ्लेक्शन का मतलब क्या है, व्हेन द डिक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन्स इज कॉल्ड फ्लेक्शन, यानी कि बोन्स की दो बोन्स के बीच में जब एंगल क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, तो उसके टर्म को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये अपना जो हाथ है वो क्या हुआ है, फ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। इसी का अपोजिट, अगर बोन्स के बीच में जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होने की बजाय अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो फ्लेक्शन, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन, ठीक है। बोन्स के बीच में अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन क्या है अपना, हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर आगे मतलब ज्यादा, एक्सटेंशन से क्या, ज्यादा। मान लो लिस्ट की मैं बात करता हूँ, ये बोन्स है यहाँ पे, ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन, जहां से आया था वहीं चला गया। लेकिन अगर मैं फोर्सफुली इसको और ज्यादा एंगल को इंक्रीज करूं, फोर्स लगा के क्या करूं, एंगल को ज्यादा इंक्रीज करूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर एक्सटेंशन, यानी फोर्सफुली एक्सटेंशन क्या कहलाता है, अपना हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वन अपनी टर्म आती है एडक्शन। इसको समझो, एक वर्ड पकड़ो इसमें अपना एड। एड यानी क्या होना, जोड़ना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अपनी क्या है, मिड लाइन है, जो अपनी बॉडी को क्या करती है, दो बराबर पोर्शन में डिवाइड करती है। तो इस मिड लाइन से ही हम इस टर्म को समझेंगे। एड क्या होता है, जोड़ना, यानी कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गन है मिड लाइन के पास में आ रहा है, मूवमेंट करता हुआ कहाँ आ रहा है, पास में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, ठीक है। और अगर वो मिड लाइन से मूवमेंट करता हुआ कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे, एबडक्शन। यहाँ पे क्या है, डी और यहाँ पे डबल डी है, ठीक है। तो अगर पास आ रहा है तो एडक्शन, दूर जा रहा है तो एबडक्शन। जैसे मेरा ये हैंड है, ये अपनी मिड लाइन हो गई, इसके देखो बिल्कुल पास में आ रहा है, तो ये हो गया एडक्शन, और अवे जा रहा है यानी दूर जा रहा है तो ये क्या हो गया, एबडक्शन, ठीक है। तो ये मूवमेंट है। नेक्स्ट अपनी मूवमेंट क्या है, प्रोनेशन, और नेक्स्ट वन सुपिनेशन, एक दूसरे के अपोजिट है। याद करो, हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है कि आर्म और जो फेस है वो क्या हो रहा है, लाई डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ उल्टा लेटा हुआ था आदमी, ठीक है। यहाँ पे प्रोनेशन लग गया, यानी कि मूवमेंट कराते हुए। तो आर्म्स और जो फेस है उसको मूवमेंट कराते हुए अगर डाउन करते हैं, फेस को मूवमेंट कराते हुए क्या करते हैं, डाउन करते हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। और अगर मूवमेंट करवा के उसको कहाँ करते हैं, ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, सुपिनेशन। मान लो ये है, ये मान लो फेस है, तो अगर इसको मूवमेंट करा के हम क्या कर रहे हैं, डाउन, प्रोनेशन, और अगर इसको ऊपर कर रहे हैं तो सुपिनेशन, ठीक है। रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट करी कहां पे, पीछे की तरफ, बैकवर्ड मूवमेंट। रिट्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, बैकवर्ड मूवमेंट। और प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट या फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो रिट्रैक्शन यानी कि पीछे की तरफ। मान लो मेरी ये गर्दन है, सर्वाइकल है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ कर रहा हूँ, पीछे की तरफ, तो वो क्या हो गई, रिट्रैक्शन। और अगर आगे की तरफ कर रहा हूँ तो वो क्या होगी, प्रोट्रैक्शन। तो अगर पीछे मूवमेंट कर रही है बैकवर्ड तो रिट्रैक्शन, आगे मूवमेंट कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अपना एलिवेशन। आप समझे, जानते ही हो, एलिवेटर, लिफ्ट जो होती है वो क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ उठाती है। तो वैसे एलिवेशन है, अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स राइज कर रहा है यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगी, अपनी एलिवेशन कहलाएगी। तो नेक्स्ट मूवमेंट अपनी सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, सर्क्यू, है ना। तो यह पकड़ना है कि सर्कुलर मूवमेंट। सरकमडक्शन मतलब क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट। मालूम है ये हैंड है, अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री पे क्या करा रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, अपना सरकमडक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अपना इन्वर्जन
और सेकंड अपना क्या है एवर्जन। इन यानी अंदर की ओर, ठीक है। तो जो अपने क्या है फिट है, ठीक है, फिट की जो सोल्स है, ठीक है, अपने जो दोनों पैर है वैसे ऐसे हैं, उनकी जो सोल्स है वो नीचे फ्लैट है। अगर दोनों फिट को मैं इस हिसाब से यानी कि जो सोल्स है वो एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है देख रही है, तो वो क्या कराएगा इन्वर्जन, ठीक है, दोनों को अंदर की तरफ क्या कराएगा अपने मूवमेंट कराएगी। ये तो हो गया इन्वर्जन। अगर फिट की जो सोल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या करेगा एवर्जन, ठीक है, एक दूसरे के फ्रंट में तो इन्वर्जन, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या है एवर्जन है। नेक्स्ट क्या आता है अपना रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट है, उसको सिंगल एक्सिस पे क्या करवाना मूवमेंट कराना, सिंगल एक्सिस पे क्या कराना मूवमेंट कराना। तो ये क्या है, ये सिंगल एक्सिस हो गया, इस पे हम क्या करा रहे हैं मूवमेंट करा रहे हैं, तो ये क्या हो गया अपना रोटेशन। नेक्स्ट वन आता है क्या इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन मतलब कोई भी बॉडी पार्ट है वो रोटेट होता हुआ कहाँ है मिड लाइन की तरफ, तो वो तो क्या हो गया इंटरनल, और अगर मिड लाइन से दूर जा रहा है रोटेट होता हुआ तो वो क्या है अपना एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर किसे बोलते हैं, प्लांटर बोलते हैं फुट को। किसको बोलते हैं, फुट को। मान लो फुट है, ये यहाँ पे एंगल है मान लो, तो अगर फ्लेक्शन यानी क्या होता है बोन्स के बीच में एंगल क्या करना कम करना, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर फ्लेक्शन ये वर्ड समझ में आ गए तो कोई भी बॉडी का ऑर्गन है जब हम आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल मक्खन की जैसे पूरी चीज समझ में आएगी। जैसे मान लो फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन आ गई। फ्लेक्शन का मतलब हम जानते ही है कि क्या होता है बोन्स के बीच में एंगल को क्या करना डिक्रीज करना, और प्लांटर मतलब फुट। तो जो फुट है वो यहाँ पे मान लो एंगल है तो उसको हम क्या कर रहे हैं एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर फुट को हम ऊपर की तरफ ऐसे उठा रहे हैं तो वो तो क्या हो गया प्लांटर फ्लेक्शन, और अगर एंगल को क्या कर रहे हैं हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा अपना प्लांटर एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये मूवमेंट से रिलेटेड क्या थी कुछ टर्म थी जो एनाटॉमी को बेहतरीन ढंग से पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम और कुछ रीजन की बात कर लेते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी रीजन जो हमारे बहुत ज्यादा क्या आएंगे काम में आने वाले हैं। सबसे पहला अपना रीजन क्या था ब्रेकियल। ब्रेकियल किसे बोलते हैं, तो जो अपना एल्बो, ठीक है, और जो शोल्डर, एल्बो और शोल्डर के बीच का जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे ब्रेकियल, ठीक है। ध्यान रखना ये नाम, इन्हीं नामों के द्वारा हम क्या करेंगे आर्टरी वेन सब स्टडी करेंगे। तो एल्बो और शोल्डर के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा ब्रेकियल रीजन। अब एल्बो और रिस्ट के बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा एंटी ब्रेकियल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी क्यूबिटल। तो एल्बो में जो अपना एल्बो है, एल्बो में जो फ्रंट साइड में ये वाला जो रीजन दिखता है एल्बो में फ्रंट साइड में जो ये वाला रीजन है ये रीजन क्या कहलाएगा एंटी क्यूबिटल, ठीक है। तो एल्बो में फ्रंट साइड में जो रीजन है वो क्या कहलाता है एंटी क्यूबिटल कहलाता है, ठीक है। इसको हम फोसा के नाम से जानेंगे, वो आगे स्क्वेयर सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपनी टर्म आ रही है ओरिकुलर। जो ओरिकुलर है वो टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं ईयर के लिए, ठीक है। ओरिकुलर पिन्ना ये सब हम ऑडिटरी के नाम वो ईयर में पढ़ेंगे। तो ओरिकल शब्द है मतलब किसकी बात हो रही है ईयर की। नेक्स्ट वन आ रहा है अपना एक्सिलरी, ठीक है। तो एक्सिलरी जो टर्म है वो किसके लिए यूज होती है अपने आर्म पिट के लिए, किसके लिए यूज होती है अपनी आर्म पिट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट अपना क्या है कैलकेनियन। नेक्स्ट क्या है कैलकेनियन, जो अपना फिट है, फिट की जो हील्स है, ठीक है, जो पांव की जो क्या है हील्स है उसको हम क्या बोलते हैं कैलकेनियन। तो ये क्या है अपनी हील्स ऑफ द फुट, ठीक है। अगला क्या है अपना सिफेलिक। सिफेलिक जो टर्म है वो यूज की जाती है हेड रीजन के लिए, तो हेड को हम क्या बोलेंगे एनाटॉमी में सिफेलिक। नेक्स्ट क्या है सर्वाइकल। ध्यान देना सर्वाइकल आपको बहुत जगह मिलेगा, सर्वाइकल बोल दो सर्विक्स बोल दो। तो सर्वाइकल या सर्विक्स का मतलब क्या होता है नैरोविंग पार्ट। सर्वाइकल मतलब क्या होता है नैरोविंग पार्ट। अब देखो सर्वाइकल के लिए क्या यूज है, यहाँ पे हेड का जो डायमीटर वो बड़ा है, अब जब हम आप नीचे चेस्ट की तरफ आते हैं तो बीच में देखो एक नैरोविंग पोर्शन मिल रहा है, तो जहां पे अगर डायमीटर कम होता है नैरो हो जाता है सकरा हो जाता है तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं सर्वाइकल या सर्विक्स। तो अपनी जो नेक है नेक को किस टर्म के यूज में यूज करेंगे हम सर्वाइकल के नाम से। अगला क्या है कोक्सल। कोक्सल जो टर्म है वो यूज की जाती है किसके लिए अपने हिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना डिजिटल। डिजिटल किसे बोलते हैं अपनी जो फिंगर्स और जो टो है, फिंगर्स और टो इनको हम डिजिटल टर्म का यूज करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वन अपनी क्या आती है, ग्लूटियल। ग्लूटियल को हम जो टर्म है वो किसके लिए यूज करते हैं, बटक्स के लिए। इसके लिए यूज करते हैं बटक्स के लिए, जहाँ पे अपना आयन इंजेक्शन लगेगा, ग्लूटियल मसल्स में लगेगा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्लूटियल वगैरह मतलब किसकी बात हो रही है, बटक्स की बात हो रही है। ठीक है। ओलीक्रेनल, हमने देखा कि जो अपनी एल्बो है, इसका जो फ्रंट जो पोर्शन है वो तो क्या कहलाएगा अपना एंटी क्यूबिटल। क्या कहलाएगा, एंटी क्यूबिटल। वहीं इसका जो बैक पोर्शन है, ये वाला जो पीछे की साइड है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओलीक्रेनल। ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपनी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, आई के लिए। आई को हम टर्म यूज करते हैं ऑर्बिटल। आई जो है ऑर्बिटल कैविटी में रहती है, तो वहां पे हम जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे डीप में। तो ऑर्बिटल आ रहा है मतलब आई की बात हो रही है। ग्रोइन क्या है, जो भी जेनाइटल ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, वो रीजन जहां पे जेनाइटल ऑर्गन क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं दोनों थाई के बीच में। ठीक है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइन बोलते हैं। थोरेसिक किससे बोलते हैं हम, चेस्ट को। जो चेस्ट कैविटी है इसको हम किस नाम से जानते हैं, थोरेसिक के नाम से जानते हैं।